नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनामक्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को देती हूँ। आज एक बार फिर हम आपके समक्ष हैं सोमवार देवशील पेज से। बहुत-बहुत शुक्रिया रश्मि अभ्या जी का, एक खूबसूरत मंच जो उन्होंने अपने माता-पिता की याद में सजाया है। और हर सोमवार हम एक बहुत शानदार लोगों से आपको मिलवाते हैं और खुद भी मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, उन्हें बहुत कुछ उनसे हमें सुनने और समझने को मिलता है। तो आज की इस कड़ी में सबसे पहले मैं जिन्हें निमंत्रण दे रही हूँ, वो हैं आदरणीय माधुरी स्वर्णकार जी। उनका परिचय अपने आप में वो खुद हैं, वो जीव विज्ञान से स्नातक हैं, आधुनिक समय के संघर्षों से जूझते हुए नारी मन की अभिव्यक्ति को अपने काव्य में समाहित कर आपने पिछले वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और कई साझा संकलन में आप आ चुकी हैं। आपका एक कविता संग्रह उद्गम से संगम तक 2018 में आया है। आप गृहिणी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आप साहित्य जगत से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं और बहुत अच्छे से साहित्य जगत की सेवा कर रही हैं। आप अभी नहीं जुड़ पाई हैं, तो क्या दूसरा परिचय मैं देती हूँ आदरणीय विजय स्वर्णकार जी का, तो शायद वो भी अगर माधुरी जी नहीं है, तो शायद विजय जी भी अभी नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं एमडी नसीम अख्तर जी। खुशामदीद कह रहे हैं, हम भी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। तो दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं विजय कुमार स्वर्णकार जी, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में स्नातक हैं और युवा अवस्था में ही जिन्होंने कविता के ऊपर बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और मैं ये बता सकती हूँ कि वर्तमान में आधुनिक भावबोध के गजलकारों में वो अग्रणी हैं। विगत कई वर्षों से वो गजल विधा में प्रसार के लिए ऑनलाइन क्लासेस कक्षाएं ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को, बहुत से लोगों को, बहुत से सीखने वालों को अलग-अलग गजल की बारीकियां बताई और कई लोगों को प्रशिक्षित किया है। उनसे सीख कर बहुत से नए बच्चे, नए लोग गजल कहना या लिखना सीख गए हैं। कई तरह के पुरस्कार आपको प्राप्त हैं, पंडित तिलकराज शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट से, विश्व हिंदी साहित्य परिषद भारत द्वारा, सोपान साहित्य संस्था द्वारा सोपान द्रोणाचार्य सम्मान और वर्ष 2021 में एक गजल संग्रह शब्द भेदी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, जो मैंने भी पढ़ा है। तो लगता है हमारे साथ आदरणीय विजय स्वर्णकार जी जुड़ चुके हैं। हम आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। और अगर माधुरी जी आपका परिचय मैं दे चुकी हूँ, अगर आप भी ऑफलाइन हैं या ऑफ स्क्रीन हैं, तो आप ऑन स्क्रीन हो जाएँ और जल्दी से रश्मि जैसे भी इन लोगों को आप ऑन स्क्रीन लाएँ। जी, लगता है माधुरी स्वर्णकार जी भी जुड़ चुकी हैं और विजय स्वर्णकार जी भी जुड़ चुके हैं। आप लोगों का परिचय मैं दे चुकी हूँ। तो आप अपने आप में वैसे एक परिचय है, एक मील पत्थर है, आपको आपके नाम से जाना और पहचाना जाता है। जैसे ही विजय स्वर्णकार जी का नाम आता है, गज़ल गुरु के नाम से आप पहचाने जाते हैं। जैसे ही माधुरी जी का नाम आता है, एक खूबसूरत सी, मीठी सी स्माइल और अच्छे-अच्छे दोहे और गज़लें आपकी हमारे ज़हन में गूंजने लगती हैं, तो आप अपने आप में एक नाम है, एक मील पत्थर है। आदरणीय विजय सर, आपका हम बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारे आज के जो सदारत कर रहे हैं, हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं, हमारे तीसरे मेहमान, नमस्ते माधुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। नमस्ते बहुत-बहुत सोनिया स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अब हम निमंत्रण देते हैं आदरणीय डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी जी को, जिनका व्यवसाय पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन है वर्ल्ड सूफी काउंसिल के और आईपीएस जो आईपीसी के जो फाउंडर पैट्रन हैं। और आपकी शिक्षा के बारे में तो हम क्या ही कहें, 27 वर्षों से आप लगातार शिक्षा दिन रात ग्रहण कर रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपने अभी कोई तालीम नहीं पाई है। ये आपका बड़प्पन है और मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपके साक्षात्कार में और फिर से कहती हूँ कि हम सभी, चाहे वो विजय स्वर्णकार जी हो, चाहे माधुरी जी हो, चाहे आप हैं और चाहे हम हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने तालीम नहीं पाई तो हम तो बिल्कुल बच्चे हैं। अभी हम कहेंगे कि हम इस विधा में अभी हम पैदाइश ही है हमारी,
तो हम उम्र भर यूं ही सीखते रहें और कभी भी हमारी तालीम खत्म ना हो, ऐसी उस ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और कई तरह के आपको भी कई पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं हिंदी में भी, कबंध, शब्द, वेद, तीन भाषाओं में, क्षितिज सागर, सरसई सागर, सप्तशती, और आपने माँ के ऊपर भी कई तरह के कई कई मतलब बहुत एक गिनती में दोहे लिखे हैं, और बहुत सी नज़्में भी आपने कही हैं, बहुत से दोहे भी कहे हैं। कृष्ण जी के ऊपर भी आपने बहुत कुछ कहा है, बहुत अलग-अलग विधाओं में आपने कहा है, जो हम आपके साक्षात्कार में बातचीत कर चुके हैं, और कई सम्मानों से आप सम्मानित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा अ, ये कार्यक्रम है वो एक मुशायरे का कार्यक्रम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुनना चाहेंगे, आप लोगों की गज़लें, गीत, मुक्तक, दोहा, जो भी आप सुनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ माधुरी जी की तरफ। तो माधुरी जी, अगर आप सरस्वती वंदना भी करें तो कुछ हमें अच्छा लगेगा। सरस्वती वंदना के साथ ही मैंने अगर आपने निकाल नहीं के तो निकाली। नहीं सोची, मतलब जी निकाल के तो नहीं रखी है मैंने। जी जी जी। अ, एक मिनट, दो नमस्कार दो मधुबन मैं जी, दो आपको। हाँ मैं हाँ, थोड़ी दो तीन दो लाइन आप दो जो आपको दो याद है तीन आप लाइन कर मैं दीजिए। पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैंने उस पे जी, आपका स्वागत। तो उसके बाद आप मुझे ही बुला लीजिएगा माधुरी जी, कुछ एक मैं, क्योंकि आप दोनों मेरी वरिष्ठ है, तो उसके बाद हम विजय जी की तरफ बढ़ेंगे, और तब हम सागर जी को सुनेंगे। जी अच्छा, माधुरी मैं जी, आपका माँ स्वागत। शारदे के एक दो शेर पढ़ देती हूँ जो मेरे पास, जी कि स्वागत। हर अंधेरे को मिटा माँ शारदे, हर अंधेरे को मिटा माँ शारदे, ज्ञान की गंगा बहा माँ शारदे, हो तेरा क्या बात। आलोक चारों ओर बस, हो तेरा आलोक चारों ओर बस, ज्योति मन में वो जगह माँ शारदे, तेरी क्या धुन बात। में हो मगन गाते रहे, तेरी धुन में हो मगन गाते रहे, सुर नए मन में जगा माँ शारदे, हर अंधेरे को क्या बात। मिटा माँ शारदे, ज्ञान की गंगा बहा माँ शारदे। तो माँ शारदे को नमन नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ, और आदरणीय सागर त्रिपाठी सर को प्रणाम करती हूँ कि सर आज आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और सोनिया जी आपको भी प्रणाम करती हूँ, विजय जी को भी। तो चूंकि जो मुझे आदेश मिला है कि मैं ही कार्यक्रम की शुरुआत करूं, तो जी, मैं आपका स्वागत। अहोभाग्य, स्वागत है आपका। स्वागत है, शुक्रिया बहुत बहुत स्वागत। मैं गजल से अपनी बात रखती हूँ। मतलब यूं है कि किसको किससे कितना मतलब होता है, क्या बात। किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है, हाँ हाँ। किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है, और सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, जिन बातों का सीधा मतलब होता है, मतलब होता है। वाह वाह वाह। सबको रास कहाँ आती हैं वो बातें, जिन बातों का सीधा मतलब होता है, और अगर इतना जान लिया तो सब जान लिया, अगर इतना जान लिया तो सब जान लिया, किन बातों का क्या क्या मतलब होता है, क्या बात। क्या अगर कहने। इतना जान लिया तो सब बहुत जान बढ़िया। लिया, किन बातों का क्या क्या मतलब होता है, और सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबका अपना अपना मतलब होता है। मतलब होता वाह है। वाह। वाह। शुक्रिया सर। कि सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबका अपना अपना मतलब होता है, और तह तक जाओ फिर जानो उन बातों को, तह तक जाओ फिर जानो उन बातों को, जिन बातों का गहरा मतलब होता है, क्या बात। तह तक जाओ वाह। फिर जानो उन बातों को, जिन बातों का गहरा मतलब होता है, और उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, सीधी बात का उल्टा मतलब होता है, वाह। उन उनके जहन के दर्पण से जाना हमने, सीधी बात का उल्टा मतलब होता है, किसको किससे कितना मतलब होता है, वो ही समझे जिसका मतलब होता है। क्या कहने। क्या बात है। क्या क्या बात कहने। है।
खूबसूरत बहुत गजल। बहुत शुक्रिया। आवाज क्लियर नहीं है, रश्मि जी कह रही हैं कि मेरी आवाज हमें क्लियर नहीं क्लियर आ रही है, हमें अच्छा। तो, मुझे तो क्लियर है, पता नहीं है रश्मि जी को। सागर जी, आपको आवाज रश्मि की, माधुरी जी की? हाँ बिल्कुल क्लियर है। मधु मैम, मैं नमस्कार क्लियर, करती हूँ। क्लियर है आवाज? हमें क्लियर है, हाँ हमें क्लियर है। शायद उन्हीं के फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। पढ़िए जी, आराधना पढ़िए प्रसाद जी माधुरी जी। जुड़ी जी हुई हैं, अदा उनको भी नमस्कार करते हैं। और राकेश जैन जी जी जुड़े हुए हैं, विनोद कुमार भाई जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। तो एक और गजल रखती हूँ, मतलब कुछ यूं है कि बादलों स्वागत। पर टहल रही है धूप, बादलों पर टहल रही है धूप, रंग कितने बदल रही है धूप, वाह, बादलों पर टहल रही है धूप, रंग कितनी बदल रही है धूप, बदल रही। कारवां बादलों का क्या निकला, कारवां बादलों का क्या निकला, साथ साए के चल रही है धूप, वाह वाह, कारवां बादलों का क्या निकला, साथ साए के चल रही है धूप, और आग ऐसी लगी है सहरा में, आग ऐसी लगी है सहरा में, रेत पर जैसे जल रही है धूप, वाह आहा, वाह। आग वाह ऐसी वाह, लगी है सहरा में, रेत पर जैसे जल रही है धूप, और है खबर आसमान में हलचल की, है खबर आसमां में हलचल की, अपना दम साधे चल रही है धूप, है खबर आसमां में हलचल की, अपना दम साधे चल रही है धूप, और बादलों पर टहल रही है धूप, रंग कितने बदल रही है धूप। बदल रही है। वाह बहुत वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। तो सोनिया जी, मुझे लगता है कि मेरा आप एक गजल और पढ़िए, देखते हैं फिर दूसरे राउंड में। अभी आप एक गजल और पढ़िए, कोई बात ओके नहीं, बाकी समय देखें। जी, मैं पढ़ती हूँ। जुल्म ऐसे, जुल्म ऐसे कि वो ढाते हुए थक जाते हैं, जुल्म ऐसे कि वो ढाते हुए थक जाते हैं, और हम खुद को बचाते हुए थक जाते हैं, अच्छा, क्या बात। जुल्म ऐसे कि वो ढाते हुए थक जाते हैं, और हम खुद को बचाते हुए थक जाते हैं। और शेर देखिए कि क्या मनाएंगे किसी गैर की रूठी किस्मत, क्या मनाएंगे किसी गैर की रूठी किस्मत, वो जो खुद ही को मनाते हुए थक जाते हैं, क्या मनाएंगे किसी गैर की रूठी किस्मत, वो जो खुद को मनाते हुए थक जाते हैं, और अपने एहसान गिनाते हुए थकते ही नहीं, अपने एहसान गिनाते हुए थकते ही नहीं, वो जो अफसोस जताते हुए थक जाते हैं, वाह क्या क्या बात है, कहने, वाह क्या वाह कहने। वाह वाह वाह। अपने एहसास गिनाते हुए थकते ही नहीं, वो जो अफसोस जताते हुए थक जाते हैं, और वो कशिश उनमें है जब सामने होते हैं हम, वो कशिश उनमें है जब सामने होते हैं हम, अपने अरमान छुपाते हुए थक जाते हैं, थक जाते हैं। वाह, अपने अरमान छुपाते हुए थक जाते हैं। और गजल का आखिरी शेर देखें कि क्यों बरस पड़ते हैं बादल, न ये पूछो लोगों, क्यों बरस पड़ते हैं बादल, न ये पूछो लोगों, ये भी रिश्तों को निभाते हुए थक जाते हैं, थक जाते हैं। क्या बात है, वो भी क्यों रिश्तों को बरस निभाते पड़ते हैं। हैं बादल, न ये पूछो लोगों, ये भी रिश्तों को निभाते हुए थक जाते हैं, जुल्म ऐसे कि वो ढाते हुए थक जाते हैं, और हम खुद को बचाते हुए थक जाते हैं। तो बहुत क्या बहुत शुक्रिया सोनिया जी, और सागर सर का आभार, सभी सुनने वालों का आभार जो मुझे सुना मैं है। करती मैं जी, सोचती बहुत हूँ से सोनिया, लोग, हाँ बहुत से लोग जुड़े, आप नाम ले लीजिए। जी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रश्मि अभिया जी, आप सभी का स्वागत कर रही हैं। रश्मि जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधु मधुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सबको नमस्कार कर रही हैं। आपको भी नमस्कार। एमडी नसीम अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हैं,
अमित कुमार प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं यूएसए से, आपका भी स्वागत करते हैं। मधुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन बातों का सीधा मतलब होता है उन्होंने इस शेर को पुट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पीके तिवारी समाज सेवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके नाम के साथ समाज सेवी लगा है तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवशील भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जैन जी जुड़े हैं। आदरणीय राज दादा राज जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो सागर त्रिपाठी सर को नमस्कार कर रही हैं, आपका अभिनंदन कर रही हैं और विनोद सर, विजय सर का अभिनंदन कर रही हैं, माधुरी जी का अभिनंदन कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज दादा। मधुमन जी कह रही हैं कि बाकी लोग म्यूट कर लें तो शायद आवाज ठीक हो जाएगी। हेमा पांडे जी हम सबका स्वागत कर रही हैं। अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राकेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए जो कमेंट आगे चले गए और जो हमें बाद में सुनेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि सोनिया जी को अब मैं आवाज दे लूं, शायद वो काव्य पाठ करेंगी। तो उससे पहले मैं रश्मि अभय जी का बहुत आभार करती हूँ और साथ ही देवशील मेमोरियल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने पटल से आमंत्रित किया। तो और सोनिया जी का भी, जिन्होंने बहुत पहले मुझे कहा था, लेकिन आज मौका शायद वो श्रेय रश्मि जी को जाना था, तो मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। मैं सोनिया जी को कहूँगी कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। तो क्योंकि जो सबके काम आना जानता है, एक शेर है मेरा सोनिया जी के लिए कि जो सबके काम आना जानता है उसे सारा जमाना जानता है। तो ऐसी सोनिया जी को सारा जमाना जानता है, तो मैं उन्हें कहूंगी कि वे आए और अपना गजल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। तो मैं 4 लाइनों से आपको जोड़ती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है। मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब जमाने को शिकायत है तो है। और एक मतला और 2 शेर कुछ शो भी कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। और भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। और हर कोई यहाँ आज लहू थूक रहा है, हर कोई आज यहाँ लहू थूक रहा है, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ। और सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल कुछ यूं भी कि अपनी रंगत अपनी सांसें अपना लहजा जीना है, अपनी रंगत अपनी सांसें अपना लहजा जीना है, माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है, माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है। अपनी अपनी आंखें सबकी अपने अपने आंसू है, अपनी अपनी आंखें सबकी अपने अपने आंसू हैं, किसके गम की धूप में किसको साया साया जीना है, किसके गम की धूप में किसको साया साया जीना है। और उसके नाम की मैं है, उसके नाम की मैं है, तो फिर साथी जाम लबालब भर, उसके नाम की मैं है, तो फिर साथी जाम लबालब भर, चुस्की चुस्की पी कर मुझको कतरा कतरा जीना है, चुस्की चुस्की पी कर मुझको कतरा कतरा जीना है।
और किसकी पीर सुहागिन करने किसके आंसू निकले हैं, किसकी पीर सुहागिन करने किसके आंसू निकले हैं। अपनी अपनी आग का दरिया अपना अपना जीना है, अपनी अपनी आग का दरिया अपना अपना जीना है। और मैंने हरदम लफ्ज लफ्ज तस्वीर बनाई है उसकी, मैंने हरदम लफ्ज लफ्ज तस्वीर बनाई है उसकी। सांसों सांसों रंग भरे हैं उसके जैसा जीना है, सांसों सांसों रंग भरे हैं उसके जैसा जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मिश्रे और मेरे हाँ आपकी प्रणम्य हैं आप। रहमतें तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहिबा आप प्रणम्य हैं, अभिनंदन, बहुत बढ़िया गजल। बहुत शुक्रिया। कि आंखों में तेरे ख्वाब के साए टहल गए, आंखों में तेरे ख्वाब के साए टहल गए। कितने चराग रात के पहलू में जल गए, कितने चराग रात के पहलू में जल गए। किसने निगाह डाली है डाली के फूल पर, किसने 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 निगाह डाली है डाली के फूल पर। गुलशन झुलस गया है नशे मन दहल गए, गुलशन झुलस गया है नशे मन दहल गए। और आंसू तमाशबीन है आंखों में इसलिए, आंसू तमाशबीन है आंखों में इसलिए। कैसे तेरी निगाह के जादू बदल गए, कैसी तेरी निगाह के जादू बदल गए। यूं तेरी बेरुखी से ये शादाब है नजर, यूं तेरी बेरुखी से ये शादाब है नजर। आंसू ना आए खून के कतरे मचल गए, आंसू ना आए खून के कतरे मचल गए। और सोनम का अक्स यूं ही नहीं खुशगवार है, सोनम का अक्स यूं ही नहीं खुशगवार है। कितने चराग आग के जंगल में पल गए, कितने चराग आग के जंगल में पल गए, कितने चराग आग के जंगल में पल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पसंद किया, आपने मन से सुना, आपने अपना आशीर्वाद दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का खैर मकदम स्वागत करती हूँ। भूदत्त शर्मा जी, तेरी निगाह की जादू बदल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमुद साहा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लक्ष्मी प्रसाद बदौनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रश्मि अभ्या जी लगातार अपनी दाद दे रही हैं, अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजदादा राज जी अपना अपना जीना, बहुत बहुत शुक्रिया राजदादा। कुमुद साहा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मधु मधुबन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए दिनेश दवे जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं बढ़ती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय स्वर्णकार जी की तरफ। और सागर त्रिपाठी जी के शेर से मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि एक दूसरे के अशारों से हम एक दूसरे को निमंत्रण दें, ताकि हमारे शेर और ज्यादा दुनिया तक जाएं और दुनिया के कानों तक पहुंचे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जिस्म की जद से निकल जाऊं तो जा तक सोचूं, जिस्म की जद से निकल जाऊं तो जा तक सोचूं, जाने जा तू ही बता तुझको कहाँ तक सोचूं, जाने जा तू ही बता तुझको कहाँ तक सोचूं। तो बेशक हम जब विजय स्वर्णकार जी को पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो आज सुअवसर है कि हम आपको सुने। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच से। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आदरणीय आपका अभिनंदन करता हूं। सोनिया जी आपका भी अभिनंदन है, माधुरी जी आपका, और सभी साहित्यकार जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं अपने आप में आज सुनने के लिए हैं, तो उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस अवसर पर कुछ गजलें जो कम सुनी जाती हैं उनको मैं प्रस्तुत करता हूँ। क्या बात है, स्वागत, आज्ञा सर। भाई साहब अता होता।
अब्र बरसा तो चमनजार का शुभहा निकला। वाह। अब्र बरसा तो चमनजार का शुभहा निकला, जो किसी और का लगता था उसी का निकला। वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। अब्र बरसा तो चमनजार का शुभहा निकला, जो किसी और का लगता था उसी का निकला। और शेर देखिए, आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी सर मेरे उस्ताद जी थे, उन्हें ये शेर बहुत पसंद कि आंख खुलते ही उजाला सा हुआ तो लेकिन, आंख खुलते ही उजाला सा हुआ तो लेकिन, धीरे धीरे मेरे भीतर का अंधेरा निकला। वाह, क्या बात, क्या बात। आंख खुलते ही उजाला सा हुआ तो लेकिन, धीरे धीरे मेरे भीतर का अंधेरा निकला। और ये भी देखिए कि खुद मुसव्वर भी है हैरान, खुद मुसव्विर भी है हैरान, तमाशाई भी। वाह, खुद मुसव्विर भी है हैरान, तमाशाई भी, कैसे तस्वीर के पिंजरे से परिंदा निकला। वाह, वाह, क्या बात है, क्या कहने, क्या बात है। मुसव्विर भी है हैरान, तमाशाई भी, कैसे तस्वीर के पिंजरे से परिंदा निकला। और एक शेर देखिए, मध्यम वर्गीय जीवन पर एक संकेत किया है कि कोई सूरत न थी, कोई सूरत न थी, उठ जाते हवा में दोनों। कोई सूरत न थी, उठ जाते हवा में दोनों, पांव दलदल से जो निकला वो अकेला निकला। क्या, वाह वाह। कोई सूरत न थी, उठ जाते हवा में दोनों, पांव दलदल से जो निकला वो अकेला निकला। और पूछ मत उसके मेरे बीच दरारों का सबब, पूछ मत उसके मेरे बीच दरारों का सबब, रिश्ता मजबूत था कमजोर भरोसा निकला। वाह, रिश्ता मजबूत था कमजोर भरोसा निकला। पूछ मत उसके मेरे बीच दरारों का सबब, रिश्ता मजबूत था कमजोर भरोसा निकला। जिंदगी और भी ताबीर पे आमादा थी, क्या कहने, जिंदगी और भी ताबीर पे आमादा थी, ख्वाब तेरा ही मगर दोस्त अधूरा निकला। ख्वाब तेरा ही मगर दोस्त अधूरा निकला। और आ गया याद तेरा जाना, आ गया याद तेरा जाना, बिखरना मेरा। आ गया याद तेरा जाना, बिखरना मेरा, बिखरना मेरा, टूट कर जब किसी तस्बीह का धागा निकला। वाह, वाह, ओहो, क्या बात। आ गया याद तेरा जाना, क्या मंजर, बिखरना मेरा, टूट कर जब किसी तस्बीह से धागा निकला। अब्र बरसा तो चमनजार का सुबह निकला, जो किसी और का लगता था उसी का निकला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो एक और सुना देता हूँ। जी 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 सर, स्वागत है। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम लेते हैं हम। विनोद कुमार जी, अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मधुमत जी, पाम दलदल से जो निकला वो अकेला निकला, लक्ष्मी प्रसाद जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से बढ़ते हैं हम विजय सर की तरफ।
कि अब क्या करूं, नींद पूरी हो गई, सपने मुकम्मल हो गए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अब क्या करूं, नींद पूरी हो गई, सपने मुकम्मल हो गए, मसला ये है कि बाकी रह गई अब भी हयात, मसला ये है वाह, कि बाकी रह गई अब भी हयात। क्या खूबसूरत क्या गाया कहें। आपने जी सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है फिर से। ये थोड़ी अलग लहजे में जी कि जीव में प्राण की समर्थक है, जीव में प्राण की समर्थक है। धर्म की धारणा अहिंसक है। क्या कहना। आहा, क्या कह जीव में प्राण की समर्थक है, धर्म की धारणा अहिंसक है। रात का एक मतलब और है इसमें कि रात का और ही कथानक है, क्या कहने। रात का और ही कथानक है, भोर तक हर चिराग नायक है। वाह। आहा, वाह, वो तक रात का और ही कथानक है, रात का और ही कथानक है, भोर तक हर चिराग नायक है। और चित्र क्यों आंख तक नहीं आते, चित्र क्यों आंख तक नहीं आते, दृष्टि क्या अब किसी की बंधक है। वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चित्र क्यों आंख तक नहीं आते, दृष्टि क्या अब किसी की बंधक है। और इसमें रीटेक हो नहीं सकते, वाह। इसमें रीटेक हो नहीं रीटेक हो सकते, जिंदगी एक सजीव नाटक है। आहा, क्या बात है, इसमें वाह वाह वाह, रीटेक हो नहीं सकते, जिंदगी जिंदगी एक एक सजीव सजीव नाटक। नाटक है। एक सपना ही डाल दो आकर, एक सपना ही डाल दो आकर, कब से खाली नयन की गुल्लक है। वाह। क्या बात है, क्या कहने। वाह, क्या एक कहने। सपना ही शेर फिर डाल से दो पढ़िए भाई बहुत साहब। खूबसूरत। भाई साहब ये शेर फिर से पढ़िए। एक सपना ही डाल दो आकर, कब से खाली नयन की गुल्लक है। और क्या तेरे बात, मेरे नयन, तेरे मेरे नयन युगल ज्ञानी, तेरे मेरे नयन युगल ज्ञानी, एक पुस्तक है एक पाठक है। क्या बात है, तेरे क्या मेरे बात, तेरे बहुत मेरे सुंदर। नयन युगल ज्ञानी, एक ज्ञानी पुस्तक है एक पुस्तक है, एक एक पाठक है। पाठक है। और ऊंघ की धूल जम गई दर पर, ऊंघ की धूल जम गई दर पर, आपके पास कोई दस्तक है। क्या कहने। ऊंघ की धूल बहुत जम गई दर पर, आपके पास कोई दस्तक है। दस्तक है। और अंत में वाह एक छोटी सी गजल और सुनाता हूँ और उसके बाद विराम लेता जी, हूँ। इरशाद आता। जी रहा था कि हूँ अनूठा मैं, जी रहा था कि मैं हूँ अनूठा मैं, जी रहा था कि हूँ अनूठा मैं, गिरते तारे को देख टूटा मैं। क्या जी रहा था गिरते कि हूँ अनूठा मैं, गिरते तारे को देख टूटा मैं। टूटा मैं। और खार को खार कह न सकता था, खार को खार कह न सकता था, फूल को फूल कह के छूटा मैं। क्या बात है, सही बात, वाह। खार को खार कह न सकता था, फूल को फूल फूल कह को के फूल कह छूटा के मैं। छूटा। और अब है संभावनाएं मुट्ठी की, अब है संभावनाएं मुट्ठी की, आप हैं उंगलियां अंगूठा मैं, आप क्या हैं उंगलियां अंगूठा मैं, अंगूठा, अब है संभावनाएं मुट्ठी की। और शेर देखिए क्या बात, परंपरा से चलकर किस तरह से जोड़ा है कि इश्क ने चख लिया, इश्क ने चख लिया,
तमन्नाओं, इश्क ने चख लिया तमन्नाओं, बख्श दो हो गया हूँ झूठा मैं, बख्श दो क्या बात, हो गया हूँ झूठा मैं, इश्क ने चख लिया तमन्नाओं, बख्श दो हो गया हूँ झूठा मैं। और छाँव का सुख बयान करते ही, छाँव का सुख बयान करते ही, धूप के रूबरू था झूठा मैं। क्या कहने, छाँव का सुख बयान करते ही, धूप के रूबरू था झूठा मैं। और खार को खार कह न सकता था, फूल को फूल कह के छूटा मैं, जी रहा था कि हूँ अनूठा मैं, गिरते तारे को देख टूटा मैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत और बिल्कुल अलग अंदाज और अलग कहन, बहुत ही शानदार। अलका शर्मा जी, माधुरी स्वरंकार जी यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, और लक्ष्मी प्रसाद मधवानी जी, मधु मधुबंदी, रश्मि अभया जी, लगातार 15, 16, 18, 19 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत, जो आ रहे हैं, जो लगातार जुड़े हैं और जो बाद में सुनेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आपका होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए भी मैं कहूंगी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वाकई साहित्य से प्यार करते हैं और वाकई अगर आप गजल से प्यार करते हैं, तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स को सुनना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमें दाद दे सके, इसलिए भी कि हम इन सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारी सदारत कर रही है आज के हमारे वरिष्ठ आदरणीय सागर त्रिपाठी जी की ओर, और अगर समय रहा तो एक एक गजल छोटी छोटी हम और लास्ट में कहेंगे। तो सागर त्रिपाठी जी की तरफ बढ़ती हूँ। विजय सर के एक शेर के साथ मैं आपको निमंत्रण देती हूँ सर, और मेरा पसंदीदा ये शेर है कि कट चुका जंगल मगर जिद पर अड़ी है, कट चुका जंगल मगर जिद पर अड़ी है, एक चिड़िया घोंसला लेकर खड़ी है, एक चिड़िया घोंसला लेकर खड़ी है। और ऐसा ही व्यक्तित्व है हमारे आदरणीय सागर त्रिपाठी जी का कि वो कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानते, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और आज भी इतने ऊंचे मकाम पर होकर जो अपने आप को सीखने की जो तमन्ना रखते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। और अपने एक मतले तो उनको समर्पित करती हूँ कि जिनका अंतस भोला भाला, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जिनका अंतस भोला भाला, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जिनका लहजा हो अपना सा, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, और छूकर जिनकी याद का साया धूप सुहागिन हो जाती, खुशबू का हूँ जो सरमाया, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसे लोग सागर जी के रूप में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपका स्वागत है सर। देवशील मेमोरियल, रश्मि अभया जी, उनका परिवार और इस पटल से जुड़े वो मनीषी वृंद, नाजरीन, हाजरीन, शायकीन, मुंतजमीन, अहबाब, मुसन्निफ, मुफक्किर, तमाम दुनिया से जुड़े हुए लोगों को सागर त्रिपाठी का प्रणाम, आदाब। ये जो दो नारी शक्तियां हमारे पास बैठी हुई हैं, मैं इनसे शुरू करता हूं। माधुरी जी और सोनम जी, आपके लिए कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। किसी का फोन लगातार हेडफोन बज रहा है, देखें। इबादत, एक बार म्यूट कर लीजिए आप सभी जी। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं माधुरी जी, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। तो नारी शक्ति, आप दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं। अध्यक्षीय उत्तरदायित्व तो ये भी होता है। मुझे इस बात का गर्व है, मैं एक आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो सिर्फ हमारे और विजय स्वर्णकार जी के ही बीच में है। आज के 10 वर्ष पहले मैंने तय किया कि मेरी निगाह में 10 जगत माताएं कौन हैं, जगत माताएं। तो मैंने उन 14 रत्नों को कलेक्शन किया है और उनकी फोटो, उनके
बेटे के साथ या बेटी के साथ लेकर के मैंने अपने संकलन में रखा है। उसमें से आदरणीय विजय स्वर्णकार जी की मां भी एक थी, घनश्याम अग्रवाल जी की माता जी, कमरुद्दीन फलक साहब की माता जी, मन्नान फराज साहब की माता जी, मुनव्वर राणा साहब की माता जी। गर्व की बात यह है कि ये जो 14 रत्न मेरी माताएं थी, मैंने सबसे बातें की है। मुझे एक ही बार विजय स्वर्णकार जी की माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जब वो राजस्थानी मिश्रित हिंदी में मुझसे बातें कर रही थी, और आज भी उनकी आवाज हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। विजय स्वर्णकार जी दौरे हाजिर के एक ऐसे आचार्य के रूप में उभरे हैं। मैं आचार्य इसलिए कहूंगा कि बड़े निस्वार्थ भाव से, चाहे वो पिंगल शास्त्र हो, चाहे वो अरूज हो, या संस्कृत से लाया गया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अगर इनको अपने छात्रों को, मित्रों को बताना हो, तो जिस निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत है। समय को देखते हुए मैं चंद कतात और आखिर में मैं विजय स्वर्णकार जी की माता जी के नाम से मैंने जो एक गजल कही थी सारी माताओं के लिए, वो भी आखिर में सुनाऊंगा। गजल के हवाले से सुनिए भाई साहब, ये शेर आपकी नजर है कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, राश दादा मेरे अग्रज हैं, मधु मन मेरी छोटी बहन है, लक्ष्मी प्रसाद बदोनी जी, राकेश भैया, अलका शर्मा जी, हेमा पांडे जी, कुमुद जी, नदीम अख्तर साहब, भूदत्त शर्मा जी, तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया, उन सबको प्रणाम करता हूँ। कथा सुने कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। वो फिर से आवाज आ रही है कहीं से, या तो थोड़ी देर के लिए अगर आप हेडफोन डिस्कनेक्ट कर लें, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद है, डिस्कनेक्ट कर लें तो भी आवाज आएगी। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था। आप अनम्यूट होइए, बड़े आराम से सुन सकते हैं, सब अनम्यूट कर लीजिए, अच्छा लगेगा। कि तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। और इश्क के हवाले से गजल का दूसरा नाम ही इश्क है। महबूब से बातें करना है कि इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता है। हाँ, मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। और आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। कुछ गजलें छोटी छोटी बहर में मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। एक शुद्ध हिंदी की गजल पहले आपको सुना देता हूं। स्वागत है सर। विजय भैया की शुद्ध हिंदी की गजल इतनी आकर्षक लगी कि मैं रोक नहीं सका। आपकी प्रतिबद्धताएं हैं अलग, मेरी अपनी आस्थाएं हैं अलग। इस गजल को खास तौर पर विजय स्वर्णकार जी को मैं प्रेषित कर रहा हूं, नज्र कर रहा हूं कि आपकी प्रतिबद्धताएं हैं अलग, मेरी अपनी आस्थाएं हैं अलग। आप जिस परिवेश में आबद्ध हैं, आपसे मेरी विधाएं हैं अलग। आप जिस परिवेश में आबद्ध हैं, क्योंकि मेरी और विजय भैया की तो प्रतिबद्धताएं और इसका परिवेश दोनों एक है साहित्य का। अन्य लोगों के लिए इशारा है कि आप जिस परिवेश में आबद्ध हैं, आपसे मेरी विधाएं हैं अलग। आपकी अभिव्यंजनाएं भिन्न हैं। माधुरी जी, आपकी अभिव्यंजनाएं भिन्न हैं, मेरी अपनी कल्पनाएं हैं अलग, मेरी अपनी कल्पनाएं हैं अलग। आप हैं तर्रार झोंकों के धनी,
मेरी मंथर गति हवाएं हैं अलग, आप हैं तर्रार झोंकों के धनी। मेरी मंथर गति हवाएं हैं अलग, आपकी संवेदनाएं हैं इतर, आपकी संवेदनाएं हैं इतर। मेरी और मेरी भावनाएं हैं अलग, आप भारी भीड़ से हर पल घिरे, किंतु मेरी व्यस्तताएं हैं अलग। आपकी परिकल्पनाएं हैं अजब, हर ऊले मिसरे में भिन्न अलग के लिए मैंने इसीलिए एक शब्द आखिर में रखा है कि आप भारी भीड़ से हर पल घिरे, आपकी आज मेरी व्यस्तताएं हैं अलग, आपकी परिकल्पनाएं हैं अजब। सत्य है मेरी कथाएं हैं अलग, आपकी मंतव्य निधि है दूसरी, किंतु मेरी मान्यताएं हैं अलग। आपकी नस का लहू तक है सफेद, रक्त की मेरी शिराएं हैं अलग। मैं धवल नहीं जानबूझ के लिखा, धवल बड़ा पॉजिटिव होता है। मैं एक छोटी सी गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इरशाद सर, स्वागत। मोहसिन है, मददगार है, हालांकि है नहीं। मोहसिन है, गम गुसार है, मोहसिन है, गम गुसार है, हालांकि है नहीं। कहने को मेरा यार है, हालांकि है नहीं। मोहसिन है, गम गुसार है, हालांकि है नहीं। कहने को मेरा यार है, हालांकि है नहीं। और यूं लड़खड़ा के चल रहा है वक्त मेरे साथ, पंजे में जैसे खार है, हालांकि है नहीं। क्या बात। और मसरूर, प्रसन्न चित्त, मसरूर है वो बाग में बस इतना सोच कर, कब्जे में अब बहार है, हालांकि है नहीं। फिर धूप से तपता हुआ लहजा बता गया, फिर धूप से तपता हुआ लहजा बता गया, सूरज पे वो सवार है, हालांकि है नहीं। और ये शेर विजय स्वर्णकार जी की अस्मिता को मैं प्रेषित कर रहा हूं कि आधा अनाज अब भी महाजन को जाएगा, आधा अनाज अब भी महाजन को जाएगा, सदियों का ये उधार है, हालांकि है नहीं। और एक जमालिया शेर देखें माधुरी जी की, झूठी खबर से चांद मेरी छत पे आ गया। हाँ, क्या बात है, झूठी खबर है, हालांकि है नहीं। क्या बात। खुद को सजा के बैठी है दूल्हे की याद में, मौसम भी एक कहार है, हालांकि है नहीं। और ये हर आदमी को एक गलत फहमी रहती है, मैं भी उसी गलत फहमी का शिकार रहा हूं। मैं हूं मुगालते में मेरे जान निसारों की, एक लंबी सी कतार है, हालांकि है नहीं। मैं हूं मुगालते में मेरे जान निसारों की, एक लंबी सी कतार है, हालांकि है नहीं। मैं मुंतजिर हूं रात भर बस इस गुमान में, उसको भी इंतजार है, हालांकि है नहीं। और दुश्मन मेरी सदा हुई है आसमान की, अब अर्श तक पुकार है, हालांकि है नहीं। खास तौर पर आखिरी शेर देखें कि कुछ बात ऐसी साफ है दोनों के दरमियान, कुछ बात ऐसी साफ है दोनों के दरमियान, कुछ कौल कुछ करार है, हालांकि है नहीं। क्या कौल कुछ करार है, कमाल की रदीफ, हालांकि है नहीं। एक बहुत छोटी बहर में, क्योंकि विजय भैया बड़ी छोटी बहरों में बड़ी प्यारी गजलें कहते हैं, ये एक इनका ऐसा फन है कि जो नई पीढ़ी को सीखने के लायक सबक आमेज बात है।
भाई साहब गजल सुने आप कि बातों से भी राह निकाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है, डाली जा सकती है। और ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। क्या ये बात तो है। आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं। बहुत सारी दाद मिल रही है। लक्ष्मी प्रसाद भैया जी, राकेश जैन साहब, राज दादा चरण स्पर्श, मैं क्या कहूं आपको। आप मेरी छोटी बहन मधुमन जी, प्रणाम दीदी, हेमा जी, आभार आपका। ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। और शेर देखें, एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे, यार ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है, जा सकती है। यार क्या बात ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है, रंग शारदा होटल में। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत प्रणाम दमयंती जी, आभार आपका। हमने तो आपको भी उतने प्यार से ही सुना था, आदर से, कि एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे, यार ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है। और नाहक ये चीज मैं अक्सर सबसे जिक्र करता हूं, गुजारिश करता हूं कि नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, चाहे घर हो, चाहे परिवेश हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे दो देश हो, कि नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। संभाली जा सकती है। वाह। और महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा हूं, माधुरी जी, महफिल में अरे वाह, दीप शिखा सागर जी कमाल की शायरा हैं। एक बात शायद आप लोगों को इनके बारे में न मालूम हो, ये पिछले 10 वर्षों से रोज एक गजल कहती है, ये एक रिकॉर्ड है इनका, रिकॉर्ड है, गीत गजल, बिल्कुल सर। कुछ भी मतलब हो, मुझे लगता है एक कि फेसबुक सृजन पे इतना प्रतिदिन होता एक्टिव। है। बीच में बहुत बड़े हादसे से ये गुजरी हैं, मेरी तो छोटी बहन है दीप शिखा बहन, बहुत 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 आभार आपका कि नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है, महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा हूं, सारी तोहमत मुझ पर डाली जा सकती है, क्या सारी तोहमत मुझ पर डाली जा सकती। और जब दो दिल इश्क करते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होते हैं, बात बिगड़ जाती है। दो जिस्मों के करीब आने की जो इंतहा होती है, मेरा इशारा देखें सोनम जी, कि दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में, अपने ही पेट में, और शिकम का ही करिश्मा था वो, कि दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचाली जा सकती है। क्या बात, और क्या बात। मात अगर शतरंज में आगे दिख जाए तो अपनी बाजी आप उठा ली जा सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि जाहिल, अहमक, जिद्दी से उलझे भी क्यों कर, इनसे बचकर साख बचा ली जा सकती है। और लगभग हर गजल में मां कहीं न कहीं से आ जाती है कि हर मां इस हिकमत में माहिर है सागर जी, चूल्हे पर भी भूख उजाली जाए, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है, क्या बात, हर क्या मां बात। इस हिकमत में माहिर है सागर जी, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है। एक नज्म और उसके बाद माँ के हवाले से जितनी आज मैं अपनी सर्जना कहूंगा, और विजय स्वर्णकार भैया की माता श्री को उनके चरणों में शत शत नमन करके कहूंगा। एक नज्म सुन लें आप, ये मेरी व्यक्तिगत नज्म है, सच पर आधारित है, घरौंदा। बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही दिया, जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बस एक ही जुनून, एक ही उन्माद, कैसे बनाऊं अपना भव्य महल, भव्य प्रासाद। और बना भी तो क्या खूब, ढेर सारे हवादार कमरे, घुमावदार सीढ़ियां, खुले खुले गलियारे, अनगिनत खिड़कियां, बड़े बड़े रोशनदान, तराशे हुए दरवाजे, सजावटी झाड़ फानूस, रंग रोगन, संगमरमर, मखमली कालीन, झालरदार पर्दे, शीशे तांबे पीतल के सजावटी सामान, फूलदान, कलाकृतियां।
अब नज्म सुनिए। अब आजकल स्वागत। इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं। अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, तो कुछ में जबरदस्ती बनाकर लाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। अच्छा, कुछ कमरों में थोपे हुए अनचाहे रिश्तों का जमघट है, तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है। दो चार कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की आहट है। उधर पीछे कोने के कमरों में मृत प्राय रिश्तों की सुगबुगाहट है। कुछ एक कमरों के रिश्ते आकर टिक तो गए हैं, पर अब तक भ्रमित हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आ बसे हैं। हाँ, कुछ मुंह जोर रिश्ते सीना ताने इधर उधर गलियारे में तन्नाए घूम रहे हैं। अरे एक दबंग रिश्ते ने तो मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी है। मैं अपने ही बनाए शीश महल के सामने असमंजस में डूबा हुआ तय नहीं कर पा रहा हूं, अंदर जाऊं या कहीं और जाकर एक छोटा सा घरौंदा बनाऊं। समय के हिसाब से एक माँ के हवाले से खालिस अवधि गजल है, और विजय भैया इस गजल को कहने में विश्वास मानिए, ये मेरी 14 माताएं हर वक्त मेरी आंख के सामने थी। सुने आप। अम्मा मतवा माई मैया, अम्मा मतवा माई मैया, घर की आना पाई मैया, घर की आना पाई मैया। मैं नन्हा बालक, सब वैसे इस वक्त मेरी उम्र 73 वर्ष है, लेकिन 95 मेरी 101 3 महीने की 101 वर्ष 3 महीने की होके माँ का महाप्रयाण हुआ है, लेकिन माँ के लिए अभी भी बच्चा ही था। मैं जब कुछ उपमा नहीं सूझी माधुरी दी, तो मोहन भोग मिठाई मैया, रबड़ी दूध मलाई मैया, बरगद के बिरवा बापूजी, बापू की परछाई मैया, बाबूजी घर द्वार के हाथा अहाता, बाबूजी घर द्वार के हाथा, तुलसी दल अंगनाई मैया, देवड़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया, देवड़ी के दीपक बाबूजी, बहुत सुंदर मैया। मेरे अनुज, जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो इस पागल बच्चे ने क्या कहा वो सुनिए। घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया, घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया, अरे अक्षय निधि जीवन की पूंजी पावन खरी कमाई मैया। और वो शेर जिस पर आप की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि बाबूजी की उम्र में उनका ख्याल किसी को नहीं रहता था, लेकिन बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया, क्या बात। बाबूजी की वेद ऋचा माँ, कविता श्लोक रुबाई मैया, अरे घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया, और बाबूजी पर्वत से ऊंचे सागर की गहराई मैया। क्या बात है, क्या 4-5 शेर माँ के हवाले से। विजय भैया ने बड़ी शोहरत, बड़ा धनोपार्जन सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन ये हमारी मैया की आंख निगाह में क्या थे, जो संयोग से इनकी भी मैया थी, कि बहुत अमक, सुनिएगा ध्यान से, बहुत कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती। मेरी हर सांस
भाई साहब, आज का हर शेर आपकी माता श्री के चरणों में है। मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। और वो शेर बापू जी ने, मुरारी बापू ने पूरी दुनिया में इसे प्रचलित कर दिया कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। शेर देखे भाई साहब, ये कथा है, आप सुनिएगा, आपके लायक है ये। जरा ये आपके साथ बीता है ये कि जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, लेकिन उसकी एक आदत थी, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ। मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। क्या बात। लेकिन जब कभी मैं बंगले की बालकनी में खड़ी रहती थी, मैं देर से आता था ना, सहम जाता, अगर वो नहीं दिखाई पड़ी, सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, अगर दहलीज पर माँ मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। अरे करिश्मा है, 70-72 साल के आदमी को 95 साल की माँ के गले लगते देख लीजिए, स्वर्ग में भी इससे बढ़िया दृश्य नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना, मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से उस घर की कमाई बढ़ती है। क्या बात है। जो इल्जाम, जो तोहमत मैं विजय भैया आपके ऊपर लगा रहा हूं, हिम्मत हो तो हाथ उठा के इसको नकार दीजिएगा कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर भैया ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। वाह वाह, क्या बात। और आप मात्र शक्तियां हैं। ध्यान से सुनिएगा कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। क्या बात। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। समय भी हो गया है, वक्त की पाबंदी भी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि एक अध्यक्षीय दायित्व होता है, वो लोग, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इनमें से 90% से अधिक हमारे विजय भैया के, माधुरी जी के, आपके और वो मेरी बिटिया भैया जी के, सबके परिचित हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मात्र इतना कहूंगा कि इस तरह की बावकार बज़्म, इस तरह की नायाब महफिल, इतनी बामानी नशिस्त, और एक एक देखिए आदरणीय कुमार श्रीवास्तव, अरे मृत्युंजय कुमार जी, इतनी बार अतुलनीय लिखा है, ये आप सबकी जीत है, ये आप सबके लिए है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिल्कुल दमयंती जी, आज की शाम, ये शाम इतनी यादगार है। बस चलते चलते 4 पंक्तियों से आपको अलविदा कहेंगे, उसके बाद आभार आप व्यक्त करें कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। अभिनंदन है आप सबका, आपकी बज़्म का, इस गोष्ठी का शत शत प्रणाम, शत शत अभिनंदन। बहुत 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 अभिनंदन, बहुत ही खूबसूरत। वाकई आपने हमें इमोशनल कर दिया, संवेदनशील कर दिया, हमारी आंखें नम हो गई कि जिंदगी की सच्चाई आपने हमारे समक्ष लाकर रख दी। और ऐसे ही विजय स्वर्णकार जी के अशार थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सभी वरिष्ठ जन आप हमारे साथ हैं, और आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल तसल्ली तो अभी नहीं हुई और पेट अभी बिल्कुल भी नहीं भरा, तो ये अधूरी प्यास लेकर हम आज आप लोगों से विदा लेंगे, लेकिन जल्द ही एक वादा आपसे लेकर जाएंगे कि हम जरूर फिर से मिलेंगे किसी न किसी और मंच से, ताकि सभी श्रोताओं को आपकी सभी गजलें, सभी अशार
हम सुनवा सके। और कुमार श्रीवास्तव जी, दीपशिका सागर जी, कुमुद साहा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, लक्ष्मी प्रसाद बदौनी जी, जितने भी लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, मधु मधुबन जी, आप सभी का, डॉक्टर दमयंती जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ऐसे ऐसे आप बड़े शायरों को, बड़े लोगों को सुनते रहें, ताकि हमें हमेशा ही कुछ सीखने का मौका मिलता रहे कि माता कुमकुम सातिया, माता बंधनवार, माता कुमकुम सातिया, माता बंधनवार, माता से हर दिल लगे उत्सव सा घर द्वार, माता से हर दिल लगे उत्सव सा घर द्वार। चलते चलते विजय स्वर्णकार जी से एक मैं निवेदन करना चाहूंगा। भाई जी, मैं चाहता हूं कि माता श्री की और आपकी कुछ मुझे फोटोज भेजिए। एक ऐसा नायाब कलेक्शन बना रहा हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य सरमाया होगा। मेरे पास अम्मा की सिर्फ एक ही वही फोटो थी जो बहुत पहले आपने भेजी है। 4 से 10 फोटो भेजिएगा। जरूर जरूर सर। प्रणाम भाई साहब। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, और देवशेल और रश्मि अभ्या को फिर से शुक्रिया, सभी को प्रणाम। बहुत शुक्रिया देवशेल मेमोरियल का। नमस्कार, सादर नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और मंच से, कभी किसी और। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।